द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है। लगातार हिंदू मंचों से मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक आंकड़ा सामने आया है दोस्तों, जिसमें 29 रैलियां सकल हिंदू समाज के नाम पर 29 रैलियां की गई हैं मुसलमानों के खिलाफ, और मंच से मुसलमानों को डराया गया है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। और इन सब में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के नेता विधायक हैं उनका सपोर्ट है। खुद बीजेपी के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, जिन्हें बीजेपी से निष्कासित कर दिया है, फिलहाल वो सस्पेंड चल रहे हैं, वो खुद ऐसे मंचों पर जाते हैं और मुसलमानों के लिए अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उनको लेकर किस तरीके से जो है डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये जो नफरत की आग है ये लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार इसे हवा मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन प्रशासन इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। दैनिक भास्कर की एक खबर आपको दिखाते हैं, इसमें एक पूरा आंकड़ा, एक पूरी रिपोर्ट पेश की गई है कि किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ लगातार सकल हिंदू समाज के नाम पर 29 से 30 रैलियां हो रही हैं और इस पर सब कुछ जो है वो खामोश है। खबर देखिए, लिखा है लव या लैंड जिहाद तो योगी स्टाइल में काम तमाम। सकल हिंदू समाज के नाम पर 29 रैलियां, मंच से मुस्लिमों को धमकी। यानी कि हिंदू संगठन जो है वो एक जगह इकट्ठा होकर के रैलियां कर रहे हैं, उसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं भगवा पगड़ी और भगवा गमछे और तमाम तरीके की चीजें लहराते हुए, और उसके बाद मंचों से किस तरीके से मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। उन्हें लगातार वहां से जो है धमकियां दी जाती हैं और इस तरह की 29 रैलियां हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस कि एक भी रैली या एक भी शख्स पर अभी तक भी कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ है। खबर देखिए, लिखा है तारीख 5 मार्च 2023, जगह है ठाणे का नेवाली गांव। नेवाली के क्रिकेट ग्राउंड में 5000 लोगों की भीड़ जमा हुई। सभी के सिर पर भगवा पगड़ी या फिर हाथ में जो है भगवा झंडा था। मंच पर बीजेपी से सस्पेंड चल रहे तेलंगाना से विधायक टी राजा बैठे हैं। मंच पर मौजूदा पालघर हिंदू शक्ति पीठ के स्वामी भरतानंद महाराज भीड़ से पूछते हैं, शिवाजी की भूमि पर मस्जिदों की क्या जरूरत है? भूमि जिहाद के जरिए हिंदुओं की जमीन हड़पी जा रही है। मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलाओं को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। भीड़ से जय श्री राम का नारा भी गूंजने लगता है। तो ये मंच की रैलियों में क्या कुछ हो रहा है ये आप देख रहे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी रैलियों पर, ऐसे कार्यक्रम पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब की जाएगी? इतना ही नहीं दोस्तों, ये रिपोर्ट जो है बहुत लंबी है और रिपोर्ट में जैसे जैसे आगे चलेंगे आप देखेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ जो आग भड़का रही है और किस तरीके से हवा मिल रही है वो आने वाले समय के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। खबर में आगे लिखा है तारीख है 10 मार्च। ये दूसरी रैली के बारे में बताया गया है। अहमदनगर का श्रीरामपुर, ये रैली हुई अहमदनगर का श्रीरामपुर में। छत्रपति शिवाजी जयंती का समारोह था। मैदान पर हजारों लोगों की भीड़, जिनके हाथों में भगवा झंडे हैं। स्टेज से टी राजा बोलते हैं, हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है। उन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और जहां जहां इस्लामिक राज है वहां बेचा जा रहा है। महाराष्ट्र में श्रद्धा, रूपाली या फिर उर्वशी को लव जिहाद के नाम पर फंसाया गया। श्रद्धा को दिल्ली में ले जाकर 35 टुकड़े कर दिए गए। टी राजा आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए, यही नहीं रुकते वो आगे कहते हैं, ब्राह्मण की लड़की के लिए 5 लाख, राजपूत की लड़की के लिए 4 लाख, ओबीसी एसटी की लड़की है तो 2 लाख रुपए, जैन समाज की लड़की है तो 3 लाख रुपए, गुजराती समाज की लड़की के लिए 6 लाख रुपए, सिख लड़की के लिए 7 लाख और मराठी समाज की लड़की के लिए इन लोगों ने 5 लाख रुपए का रेट फिक्स किया है। तो किस तरीके से लगातार जो बीजेपी के विधायक हैं फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं अपनी बयानबाजियों को लेके, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि कार्रवाई जो है वो कुछ भी नहीं होने वाली है। आगे खबर देखिए, रिपोर्ट देखिए।
टी राजा इस स्पीच में मुसलमानों को कॉकरोच भी कहते हैं। वो कहते हैं हमारे हिंदू राष्ट्र में ये तुम्हारी 5 बार की पुकार, नमाज को लेकर वो कहते हैं कि पुकार नहीं चलेगी, योगी वाले स्टाइल में सबका काम तमाम कर देंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी कहा था देश सुरक्षित रखना है तो देशद्रोहियों को सीधे गोली मारनी होगी। श्री रामपुर थाना प्रभारी हर्षवर्धन गवली के मुताबिक इस बयान को लेकर टी राजा पर धारा 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, 504 शांति भंग करने और 506 आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो इन सभी तरह की रैलियों को लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। इस तरह की 29 रैलियां हो चुकी हैं अब तक, आज की डेट में 29 रैलियां जो हैं अब तक हो चुकी हैं और 29 रैलियों में हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां पर आते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में इस तरह के लोग आते हैं, टी राजा की तरह लोग आते हैं और उसके बाद इसी तरह की मंच से धमकियां, इसी तरह के ऐलान, इसी तरह के आह्वान किए जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इन रैलियों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, गोहत्या, धर्मांतरण, नवरात्रों में मुस्लिमों को गरबे में जाने से रोकने मुद्दों पर भाषणबाजी भी होती है। इन भाषणों में निशाने पर मुसलमान होते हैं, उन्हें बार बार लांडा कहकर संबोधित किया जाता है। एक तरह की गाली होती है, महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए यूज किया जाता है। इन रैलियों के दौरान टी राजा की सुरक्षा में पुलिस वाले भी मौजूद रहते हैं। धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल होता है और पुलिस जो है वहां पर चुपचाप देखती रहती है। इन रैलियों के राजनीतिक मकसद को समझने के लिए सबसे पहले सकल हिंदू समाज नाम के संगठन की पड़ताल की गई। ये एक मंच है जिसे कई हिंदू संगठनों ने मिलकर बनाया है। इसमें कई संगठन शामिल हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति, हिंदू प्रतिष्ठान, दुर्गा वाहिनी, विश्व श्री राम सेना, राष्ट्रीय श्री राम संघ और सनातन संस्था इनमें शामिल हैं। इन रैलियों को बीजेपी नेताओं का भी खुला सपोर्ट है। इन रैलियों में भगवा टोपी, भगवा पगड़ी, भगवा झंडे, इस तरह के लोग जो है इस तरह से चीजें लेकर आते हैं और किस तरीके से लगातार मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। इसी के साथ इन पूरे मामले पर, इन सभी रैलियों के खिलाफ बापू के परपोते तुषार गांधी ने इनके खिलाफ कंप्लेन की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो देखिए। इसमें लिखा है, महाराष्ट्र में होने वाली सकल हिंदू समाज की रैलियों पर रोक लगाने के लिए 22 फरवरी को महात्मा गांधी फाउंडेशन यानी कि MGF ने नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक लेटर लिखा था। MGF के प्रेसिडेंट और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने दैनिक भास्कर से कहा कि इन रैलियों में खुलेआम घृणा का संदेश दिया जा रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए मेरी ये आपत्ति है। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी क्या कहते हैं वो सुनिए। अबू आजमी कहते हैं, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र का नारा रैलियों में लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम जाएंगे और बुर्के वालियों को लेकर आएंगे। इन सब का बातों का आखिर क्या मतलब है? सरकार की जिम्मेदारी है कि एक समुदाय के प्रति फैलने वाली नफरत को रोके, लेकिन मौजूदा समय में सरकार ही ये सब करवा रही है। संविधान की धज्जियां उड़ाकर खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। देश में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। क्या आप सभी मुसलमानों को मार देंगे और उनका हक जो है वो छीन लेंगे? अब सवाल यह है कि जब इस तरह की रैलियां गैदर की जाती हैं, जब इस तरह की रैलियां आयोजित की जाती हैं, उसमें तमाम तरीके के लोग आते हैं, तो फंड कहां से आता है, पैसा कहां से आता है? दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में इस पर भी सवाल किया गया, उस पर क्या जवाब मिला है? बजरंग दल के जो जिला संयोजक है कुणाल साठे ने, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। इन रैलियों के लिए फंड कहां से मिलता है? सवाल के जवाब में कुणाल साठे ने कहा है, मीटिंग के दौरान समाज के रसूखदार और संपन्न लोगों से चंदा लिया जाता है। हम आम लोगों से भी प्रोग्राम के दौरान चंदा ले लेते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए मारवाड़ी, गुजराती और पंजाबी समाज के व्यापारियों ने मदद की है। तो यहां पर आप एक पूरा का पूरा देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी एक योजना तैयार की जा रही है, जिसमें फंड से लेकर तमाम वो जो लोग जो इसमें भाषण देने आते हैं, तमाम तरीके की तैयारियां की जाती हैं। लेकिन अफसोस यह है कि सरकार, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। 29 रैलियां हो चुकी हैं और न जाने आगे कितनी ऐसी रैलियां होंगी जिसमें मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की बातें कही जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए है। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि ये सरकार ही करा रही है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने कहा कि ये सरकार ही करा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस रैलियों में कई ऐसे लोग शामिल होते हैं मुख्य अतिथि बनकर, जिनके ऊपर पहले से ही गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होते हैं या फिर वो तड़ी पार होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनके मुंह से किस तरीके की भाषा निकलती है, किस तरीके की बयानबाजी होती है, इस सब से आप अच्छे से वाकिफ हैं। आप इन रैलियों को लेकर,
जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल लगातार बनाया जा रहा है, उसको हवा दी जा रही है, उन सबको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।